सो शुरू करें हम अभी या इंतजार करें किसी का? शुरू करते हैं सर, लेट अस बीच बिगिन, में आ जाएंगे। है ना? हाँ, जिसको आना है आता रहेगा। तो यस सर। क्या पढ़ रहे थे हम? कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? Referring to the saga. King Tut, the saga continues. कंटिन्यूस। King Tut, the saga continues. कंटिन्यूस। छोटे छोटे सवाल पूछ लूं तुमसे? यस सर। Yes. Who was King Tut? Who was King Tut? सर जो इजिप्ट का राजा था। क्या था? सर जी इजिप्ट का राजा। Yes, he was a king of Egypt. What was his age? Hariom? How old was he supposed to be? सर 13 to 19। 13 to Yes. 19 years of age, somewhere between. 13 से 19 के बीच में कहीं था वो, isn't it? Very good. And who discovered his mummy? उसकी मम्मी यानी संरक्षित रखी गई डेड बॉडी सबसे पहले किसने खोजी? Who discovered his mummy? कार्टर। Carter, Howard Carter. What did Jahi Hawass said about Howard Carter? जाही हवास ने हावर्ड कार्टर के संबंध में क्या स्टेटमेंट दी? क्या सबसे पहले? हाँ बोलो शाबाश। सुशील, जिसने मम्मी को खराब कर दिया था। क्या बोला? जिसने मम्मी को खराब कर दिया था। यस, he has damaged the mummy. हावर्ड कार्टर ने मम्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ऐसा किसने बोला था? बंद कर दिया। जाही हवास। Who was जाही हवास? जाही हवास कौन था? जनरल सेक्रेटरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के इजिप्ट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी थे जाही हवास। तो हमने कहाँ से छोड़ा था, क्या कर रहे थे, क्या बात हो रही थी? कि जब हावर्ड कार्टर मम्मी के तीनों कॉफिन की तीनों लेयर खोलने के बाद लास्ट में डेड बॉडी तक पहुंचा तो एक ट्रबल उसके सामने, एक समस्या आई। क्या थी समस्या? What was the problem? Yes, वही रह गया था। the ritual हाँ जी। तो क्या चल रहा था हरिओम? सर वो प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, प्रॉब्लम क्या थी कि जो केमिकल चिपकाए हुए थे, लेप किया हुआ था डेड बॉडी के ऊपर, वो कॉफिन की तलहटी पर जम गए थे, सीमेंटेड हो गए थे। और अब कितनी भी कोशिश करने के बाद वो डेड बॉडी को अलग नहीं कर पा रहे थे बॉक्स से। तो अब हावर्ड कार्टर पूछता है अपने आप से, अपने साथियों से, हमसे कि भाई अब मैं क्या करूं, क्या किया जाए? इतनी मुश्किल से हम इस डेड बॉडी तक पहुंचे हैं और ये डेड बॉडी अब हम इसे अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? दोबारा से शेयर करते हैं। ये हो गया हॉर्नबिल।
यस, तो क्या कह रहे थे जिम हावर्ड कार्टर? नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब जितनी फोर्स लगानी चाहिए बिना नुकसान पहुंचाए उतनी फोर्स लगाकर could move them, हम डेड बॉडी को उससे अलग नहीं कर पाए। कार्टर रोट लेटर what was to be done, तो अब हम क्या करते? The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, इजिप्ट के इस दक्षिण भाग में, फार साउथ, दूर दक्षिण भाग में सूरज बहुत तेज चमकता है। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, सूरज की किरणें हथौड़े की तरह गिरती हैं, यानी इतनी तेज होती हैं कि बहुत चुभती हैं, असहनीय होती हैं। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिंग्स, तो सबसे पहला उपाय कार्टर ने क्या किया? उस धूप में रखे, उस धूप में डेड बॉडी को रखा, कॉफिन को रखा, ताकि ये जो केमिकल है थोड़ा सा लूजन हो, पिघले, ढीला हो और डेड बॉडी को उससे अलग किया जा सके। फॉर सेवरल आवर्स, ये इजिप्ट का नक्शा है, देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, ये साइप्रस दूसरा कंट्री है, लेबनान है, इजराइल है ना, ये सारे कंट्रीज के बाद इजिप्ट कहाँ पे है? ये इजिप्ट है, दिस इज इजिप्ट। ये वैली ऑफ किंग्स है, वो सिमेट्री, वो कब्रिस्तान जहां पर ये डेड बॉडीज दफनाई गई हैं। टूम ऑफ तुतन खामून, ये तुतन खामून की टूम है, यहाँ पे कब्र उसकी। ये वैली ऑफ द क्वीन है, लेडीज को यहाँ दफनाया जाता था और जेंट्स को यहाँ दफनाया जाता था। ये सारा मैप आपको दे दिया है। ये इजिप्ट है, कहाँ पे है इजिप्ट? अफ्रीका के इस कोने पे, एशिया के साथ है मिला हुआ। He set the mummy outside in blazing sunshine. ब्लेज, ब्लेज किसे कहते हैं? लपटों को, लपटें उगलती धूप में डेड बॉडी को रखा, मम्मी को रखा। That heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, हालांकि सूरज की धूप का प्रकाश जो है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। नथिंग बस्ट, लेकिन डेड बॉडी जरा भी नहीं हिली, टस से मस नहीं हुई। बस का मतलब टस से मस भी नहीं हुई, जरा भी हिली नहीं। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away. फिर हमने क्या किया? वो जो जम गया मटेरियल था, कंसोलिडेटेड मटेरियल, had to be chiseled away. चीजल कहते हैं छेनी, छेनी हथौड़ी से, छेनी हथौड़ी से हमें वो अलग करना पड़ा। From beneath the limbs, उसके एक एक पार्ट से, लिम्स है बॉडी पार्ट, लिम्स किसे कहते हैं? बॉडी पार्ट, भुजाएं, टांगे, कमर, ट्रंक, ट्रंक बेल्ट से लेके कंधों तक के हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रंक। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तो उसके अंगों के नीचे से हमें छेनी और हथौड़े से उसको अलग करना पड़ा। यही इसी वजह से कह रहे थे जाही हवास के डैमेज कर दिया। क्या किया था? मम्मी को डैमेज किया था। डैमेज कैसे हो गई थी? छेनी और हथौड़े से अलग की थी। उस छेनी और हथौड़े से अलग करोगे तो क्या होगा? डैमेज होगा। इन हिज डिफेंस, हाँ, इन हिज डिफेंस, अपनी रक्षा में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास और कोई चॉइस थी नहीं, और क्या बोले, क्या करे वो? इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को कट करके ना निकालता, thieves most certainly would have circumvented the guards, तो चोर लुटेरे, अब पता तो चली गया था, खबर तो फैली गई थी कि उसमें कितना बड़ा खजाना गड़ा है, हीरे जवाहरात, सोने चांदी और महंगी चीजें, तो चोर उसको बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े करके सब ले जाते उठा के।
The thieves most certainly would have circumvented, टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, the guards and ripped it apart to remove the gold. और उसके ऊपर से सोना उतारने के लिए पूरी तरह से उसको उधेड़ दिया होता, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते. For his journey to the in Tut's time the royals were fabulously wealthy. टुट के समय में जो राजघराने थे, राजशाही लोग थे, वो बहुत अमीर हुआ करते थे. fabulously wealthy, अपार धन दौलत उनके पास होती थी. And they thought or hoped they could take their riches with them. और उनका मानना था कि वो अपनी सारी धन दौलत को साथ ले जा सकते हैं. उन दिनों उनमें ये धारणा थी कि केवल यहीं धरती पर ही हम इस धन दौलत को केवल नहीं भोगते, हम मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी इस धन दौलत का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये उनका विचार था. उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, वहां भी हमें ये सारी चीजें काम में आएंगी. They could take their riches. अब तो कहते हैं ना कि कौन कफन में जेब नहीं होती, आगे किस काम का रहेगा यह धन, कौन साथ लेके जाएगा ना. हमारे यहाँ कहते हैं क्या, साथ लेके मरेगा सब कुछ. इसका मतलब हम ये मानते हैं कि कुछ भी साथ नहीं ले जाया जा सकता, एक सुई भी साथ नहीं ले जाई जा सकती, ये कहते हैं ना हमारे यहाँ. लेकिन वहां पर उस समय इजिप्ट में ये कहते थे कि सब कुछ साथ ले जाया जा सकता है, इसीलिए दफनाया गया था उसके साथ ये सब कुछ. Could take the riches with them for his journey to the great beyond. ये जो अब यात्रा पे निकला है महाजीवन की, आगे के जीवनों की, ये साथ लेके जाया जा सकता है. King Tut was lavished with glittering goods. इसीलिए किंग टुट को इतनी सारी चमकदार और सुंदर चीजों से सजाया गया था. Precious collars, उसके कॉलर्स, कॉलर के ऊपर कॉलर, सुंदर कॉलर बनाए गए थे, महंगे. Inlaid necklaces, और उसकी मालाएं, उसके गले के हार. And bracelets, बाजुओं में पहनने वाले कड़े. Rings, अंगूठियां. Amulets, कलाई पे बांधने वाले. A ceremonial apron, और खाना वाना खाते समय सामने जो कपड़ा बांधते हैं, कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए. Sandals, sheaths for his fingers, उंगलियों में पहनने वाली टोपियां, ताकि सब्जी वब्जी से खाना खाते समय उंगलियां खराब ना हो, नाखून खराब ना हो. And toes, बल्कि पांव की उंगलियों में पहनने वाली भी शीट्स थी, कवर्स थे. And the now iconic inner coffin and mask, और ये जो खूबसूरत सोने का बना हुआ कॉफिन था और चेहरे पे मास्क, जैसा मास्क आजकल तुम लगाते हो, ये मास्क भी उसके कैसे होते थे, बहुत सुंदर खूबसूरत. All of pure gold, ये सब किसके थे, सोने के, शुद्ध सोने. तो सेपरेट, हाँ, ये सब खजाना था उसके साथ दफनाया हुआ. क्यों दफनाते थे ये, उनका क्या मानना था कि मरने के बाद जो जीवन होगा, जो यात्रा होगी, उसमें भी ये सब काम आता है, काम आएगा. To separate Tut from its adornments, टुट को उसके खजाने से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड. सबसे पहले कार्टर के लोगों ने उस डेड बॉडी का सिर अलग किया, सिर गर्दन से. एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, फिर एक एक जोड़, कोहनियों का, कंधों का, घुटनों का, एक एक जोड़ को उन्होंने अलग किया. ये सब चीजें निकालने के लिए. Once they had finished, जब सारा काम खत्म हो गया, they reassembled the remains on a layer of sand. फिर रेत पर बिछाकर उन्होंने
दोबारा सारे अंगों को जोड़ दिया, रीअसेंबल कर दिया ना, जैसे मोटरसाइकिल वाले मोटर या स्कूटर को खोलकर फिर सारे पार्ट को जोड़ देते हैं, ऐसे ही कार्टर और उसके लोगों ने किया, एक एक अंग को किया, एक लिम्स को, और फिर सब सारा सोना चांदी गहने हीरे जवाहरात निकाल के वापस उसे जोड़ दिया रेत पे रख के। Remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. और जहां से खोला गया था, तोड़ा गया था डेड बॉडी को, वहां पैडिंग लगा दी ताकि अच्छे से छुप जाए जो डैमेज हुआ था, जो डैमेज, जो नुकसान पहुंचा था डेड बॉडी को, उसे छुपाने के लिए पट्टियां कर दी, पैडिंग कर दी। तो इसीलिए जाही हवास कह रहा था, हावर्ड कार्टर had damaged the dead body. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. आने वाले दशकों में आर्कियोलॉजी काफी हद तक बदल गई थी। आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, जिनके जैसे लाल किला है या कुतुब मीनार है या और कुछ खुदाई से जो मिलता है ना, वो सब जिसकी रक्षा, म्यूजियम जिसके अंडर होते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी कुछ दशकों में, पिछले कुछ दशकों में बहुत चेंज हो गई थी, सब्सटेंशियली चेंज हो गई है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। पहले शायद आर्कियोलॉजी का ध्यान खुदाई से निकले खजाने पर होता होगा, लेकिन आजकल खजाने पर इतना ध्यान नहीं है जितना ध्यान उन चीजों की डिटेल पर है जो खुदाई में मिलती थी। जैसे भी फैसिनेटिंग डेड बॉडी मम्मी मिली है, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब मुख्यतः वो, जैसे इन मम्मीज की का जो की पर्सनालिटी थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, किस मौसम में हुई होगी, कैसा उन दिनों रिवाज रहा होगा, ये सब फैसिनेटिंग डिटेल्स, ऐसी डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। चेंज क्या आया है? आर्कियोलॉजी के पास जो टूल्स हैं, हथियार हैं, वो और अच्छे हो गए हैं। अब कसी कुदालों की बजाय अब नए नए हथियार आ गए हैं, अच्छे अच्छे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और उसमें मेडिकल साइंस ने भी योगदान दिया है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आ गई है। इन 1968 more than 40 years after discovery, 1968 में, म्यूट कर लें अपने आप को, आवाज आ रही है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी कहते हैं शारीरिक विज्ञान का अध्ययन, शरीर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों, शरीर का अध्ययन करने वाले एक प्रोफेसर ने एक्सरेड द मम्मी, इस मम्मी का एक्सरे किया था, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। और एक्सरे के बाद एक चौंकाने वाला सत्य, एक स्टार्टलिंग का मतलब चौंकाने वाली बात कही। Beneath the resin that cakes his chest, चिपकने वाले पदार्थ के नीचे, जिससे कि छाती बक्से से चिपकी हुई थी, the breastbone and front ribs are missing. उस डेड बॉडी की जो ब्रेस्ट बोन थी, छाती की हड्डियां और पसलियां, वो गायब थी, मिस थी। This was the startling fact. एक चौंकाने वाला सत्य बताया था एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने। कैसे पता चला था? उसे एक्सरा करके। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल बाकी फिर करेंगे। See you tomorrow.